नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व आयुक्त और पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से लोगों के फोन टैप किए जाने का आरोप लगाया गया था। यूक्रेन में फंसी बांदा की अलीशा पिता की पीएम मोदी से गुहार, युद्ध की विभीषिका से बचाकर बेटी को जिंदा वापस लाए। अगर ईपीएफओ अकाउंट होल्डर एडवांस फीचर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप उमंग ऐप के जरिए भी एडवांस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैकलिन फर्नांडिस जल्द ही बच्चन पांडे, राम सेतु, किक 2 सर्कस और अटैक के साथ साथ एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट और कुछ अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगी। लक्ष्मी विलास बैंक का नवंबर 2020 में डीबीएस बैंक के साथ मर्जर किया गया था। डीबीएस बैंक के साथ विलय के बाद लक्ष्मी विलास बैंक की सभी शाखाओं के आईएफसी और एमआईसीआर कोड बदल गए हैं। पुराने आईएफसी कोड केवल 28 फरवरी 2022 तक मान्य रहेंगे। पूरे राज्य में 2276 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया गया, जहां अतिरिक्त संख्या में सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र पुलिस बल की होगी। युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और अब वह कुछ और रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान खरीद के लिए 444 लाख टन गेहूं का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष आरएसएस 2021-22 के खरीद अनुमान से अधिक है। साथ ही 7 राज्यों से चावल खरीद के वर्तमान के एमएस 2021-2022 सत्र की आगामी रबी फसल के दौरान 42.92 एलएमटी चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। दुर्ग में एक दिन में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, कार के अंदर मिला आरक्षक का शव, दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़कर सभी मुख्य धारा की पार्टियों ने परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आयोग ने कवायद के लिए खुद निर्धारित किए मानदंडों का पालन नहीं किया है। रेल रेस्ट्रो अपने सप्लाई सिस्टम के जरिए इस साल मार्च तक देश भर के 50 से 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खाने की डिलीवरी शुरू करने वाली हैं। धर्मनगरी अयोध्या के बबुआपर गांव के रहने वाले यूक्रेन में फंसे एक छात्र ने बताया कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से हम लोगों को सूचना दी गई है कि बिना सूचित किए आप कहीं भी ना जाएं, आप लोगों को जल्द ही निकाला जाएगा। रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के ऑपरेशन पर नियंत्रण करने के बाद इसके एम्प्लॉय को नौकरी भी ऑफर की है। रिलायंस ने 30,000 एम्प्लॉय को दोबारा नौकरी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बाइडेन ने निर्देश दिया कि विदेशी सहायता अधिनियम के तहत मदद जारी की जाए। सहायता राशि यूक्रेन की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए दी जाएगी ताकि उनकी सैन्य सहायता की जा सके। गांव के काम आएगी परमाणु तकनीक। छत्तीसगढ़ सरकार भाभा और बीआरआईटी से किया करार, अनाज सब्जियों को सुरक्षित करने और गोबर से बिजली बनाने में मदद करेंगे। बीजापुर के सहायक आयुक्त निलंबित, बैठक में अधीक्षकों को जातिगत गाली गलौज देने का लगा था आरोप। संयुक्त सचिव से शिकायत हुई तो हुई कार्रवाई। बीजेपी पार्षद से घर में घुसकर मारपीट में तानिन की शिकायत अधिकारियों से की तो उसने पति के साथ मिलकर पीटा। अब कह रही पार्षद हमें फंसा रहे। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुरोकोवासी ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि पोलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देश रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा करते हैं। पोलैंड और अन्य देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने दबिश देकर 3 लड़कियों को छुड़ाया। छत्तीसगढ़ की फिल्म एक्ट्रेस भी थी शामिल। कल भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, भाजपा जहां असफल होती है वे अपने सरकारी विंग को पीछे लगा देती है। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने लॉटरी के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लॉटरी और क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन से जुड़े घोटालों के रूप में इनाम देकर लोगों को लुभाते थे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।